केवल इन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, जिस कंपनी से वैक्सीन लगवाई उससे इन्होंने पैसा भी वसूल लिया। बताओ पैसा वसूला कि नहीं वसूला? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, चंदा वसूली की इन्होंने, पैसा वसूली की। 1000 करोड़ से लेकर के कई सौ करोड़ इन्होंने पैसे वसूल लिए और उसका परिणाम यह कि आज हमें आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। आपके बुखार की गोली याद करो, दवाई जो आपके दवाई का पत्ता आता था, बताओ दवाई भी महंगी हो गई कि नहीं हो गई? बुखार की दवाई तो हुई है महंगी, पेट दर्द की दवाई तक महंगी कर दी इन्होंने। आप पता करो बाजार में 2014 में दवाई की कीमतें क्या थी और आज कीमत क्या है दवाइयों की। खाने पीने का सामान तो अलग है, लेकिन बताओ दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई? दिल्ली वाले मुख्यमंत्री पे जो आरोप है वो दवाई की कंपनी का आरोप लगाया झूठा। क्या बीजेपी ने नहीं उनसे चंदा लिया? जो कहते थे न खाएंगे न खाने दें, और ऐसा खाया कि डकार भी नहीं आ रही है उन्हें। बताओ खाने के बाद डकार आई बीजेपी वालों को? इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? सावधान। ये बुलडोजरों से तो नहीं घबरा जाओगे? ये बुलडोजर इसलिए दिखा रहे हैं कि ये सरकार बनी रहेगी तो जमीन कब्जा करेंगे। हमने सुना है पूरे मैनपुरी में और खासकर शहर में सबसे ज्यादा जमीनों का धंधा और कब्जा करने का काम अगर किसी ने किया तो बीजेपी ने किया है। इन्होंने दुख तकलीफ परेशानी दी है। ये लोग अच्छे दिन तो नहीं ला पाए, लेकिन समाजवादी लोग इनकी जमानत जब्त करके खुशियों के दिन लाने का काम करेंगे। बताओ इन्हें हराओगे कि नहीं हराओगे? अब मैं कैसे कह दूं कन्नौज से ज्यादा वोटों से जिता दो। अब जब आपने मनी बना लिया कि हमसे ज्यादा जिताओगे तो जिताओ। अब इसमें कोई कंपटीशन नहीं, आप ही ज्यादा वोटों से जिताओ, कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि मैनपुरी हमारी पहचान बनाती है पूरे देश में और मैनपुरी की पहचान अलग है। जो नेताजी ने पहचान बनाई मैनपुरी की, उस पहचान को खोना नहीं है, न केवल जीतना है बल्कि देश की जो सबसे बड़ी जीत हो, जो रिकॉर्ड वाली जीत हो, उसमें मैनपुरी को शामिल करोगे कि नहीं करोगे? और ये जो बीजेपी के प्रत्याशी आए हैं वो खाना पूर्ति के लिए आए हैं। ये पुलिस के माध्यम से बीजेपी के लोग दबाव बना रहे हैं। ये प्रशासन के माध्यम से दबाव बना रहे हैं। लेकिन ये खाकी वर्दी वाले समझ लें, पहचान लें कि उनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी, फिर आना हमारे संगी घूमना। 3 साल की नौकरी, और इनको तो जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई गई है। जब ये अपना सर्टिफिकेट देखेंगे घर पर और उसमें फोटो दिखाई देगी उसकी, तो बताओ उसको गायब करने के लिए वोट डालेंगे साइकिल पे कि नहीं डालेंगे? ये लोग, इनको तो वैक्सीन जबरदस्ती लगवा दी, पूछ लो बगल में खड़े हैं। इनसे कहा कि अगर नहीं लगवाई वैक्सीन तो बताओ इनकी नौकरी खतरे में डाल देते। ये जो नई भर्ती की है बीजेपी ने, जिनसे हमें खेत बचाने पड़ रहे हैं, हमें खेत बचाने पड़ रहे हैं। कब्जा ये भी हुआ है
ये खेत बचाने पड़ रहे हैं और सड़कों पे भी वो ट्रैफिक का इंतजाम देख रहे हैं। हम आपको मैनपुरी वालों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, जैसे समाजवादियों ने मैनपुरी का विकास किया है वैसा ही विकास करेंगे। और ये जो बिजली का कारखाना देखा होगा आपने एटा में जो लगाया है, बड़ा बड़ा चिमनी वाला, समाजवादियों ने लगाया इसलिए चालू नहीं किया। इसको भी चालू कराएंगे जिससे आपकी बिजली सस्ती हो जाए। और जो एम्बुलेंस से लेकर के और व्यवस्था बनाई थी, स्वास्थ्य को लेकर के, पढ़ाई और नौकरी को लेकर के, हम लोग आपके जीवन में बदलाव लाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि मैनपुरी के लोगों ने भी तय कर लिया है कि जिस तरीके से किसनी करहैल जिताने जा रही है उसी तरीके से भूगांव और मैनपुरी भी ऐतिहासिक वोटों से जिताएगी। इन्होंने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। अभी पता लगा है कि बीजेपी की सरकार ने कोई जमीन कब्जा कर ली यहां भी। याद रखना, ये बीजेपी राजनीतिक दल नहीं है, ये राजनीतिक दल नहीं है, ये गैंग है लोगों का जो जमीन कब्जा करता है और लोगों के ऊपर अन्याय करता है। ये राजनीतिक दल नहीं है, ये गैंग है, गैंग। और देश के जितने भी भ्रष्टाचारी हैं और माफिया हैं, उन सबको बीजेपी ने अपनी गोदाम बना करके रख लिया है। इसलिए आप सब लोग मदद करना, क्योंकि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बचाने का है। लोकतंत्र बचेगा तो हमारे आपके अधिकार बचेंगे। भाजपा हटेगी तो खुशहाली आएगी, भाजपा हटेगी तो नौकरी मिलेगी, भाजपा हटेगी तो महंगाई कम होगी, और भाजपा हटेगी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान से देश चलने का काम करेगा। ये लोग जो संविधान की बात, जो ये लोग मन की बात कर रहे हैं, हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय में मन की बात से देश नहीं चलेगा, संविधान की बात से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए हम अपने सभी साथियों का, नौजवानों का, किसान भाइयों का, बुजुर्गों का, उपस्थित सभी कार्यकर्ता नेताओं का मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि जब आप 7 तारीख को वोट डालेंगे तो भाजपा को 7 समुंदर पार भेज दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।